वेलकम बैक गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टू डू एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने इतना पार्ट किया था कि कोई भी यूज़र यहाँ पे डेटा को ऐड कर सकता है, ठीक है, लोकल स्टोरेज में। अब इस वीडियो में हम लोग एडिट और डिलीट का पार्ट देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग ये डिस्कस कर ले कि जैसे ही डेटा यहाँ पे ऐड हो जाए तो ये डेटा अब यहाँ पे जो स्टैटिक है वो ये स्टैटिक नहीं बल्कि ये डायनेमिकली डेटा यहाँ पे लोड होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही यूज़र यहाँ पे ऐड करे तो यहाँ पे तुरंत यहाँ पे उसको यहाँ पे डोम में ही अपडेट मिल जाए, ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि डेटा को हम लोग यहाँ पे लोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले ये जो पुराना डेटा है, ठीक है, उसको निकाल देता हूँ ये सब, और एक सैम्पल डेटा रहने देता हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो ये पुराना डेटा मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फेच कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ लोड डेटा नाम का, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में जाएगा और इस कोड को ही रिपीट कर लेते हैं क्योंकि वैसे तो सेम ही आएगा, बस अंदर का पार्ट ही डिफरेंट आएगा। लोकल स्टोरेज में जाएगा और ढूंढेगा, अगर डेटा अवेलेबल है तो उसको लोड कर देगा, नहीं है तो वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि डेटा इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दैट। तो इस कोड को रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर की ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम ही आएगा कि हम लोगों ने लोकल स्टोरेज में से डेटा मंगवाया, उसको कन्वर्ट किया। अब हम लोग ये जो एर है इसके ऊपर हम लोग मैप या फिर फॉर ईच दोनों में से कोई भी चला सकते हैं। तो हम लोग लेट्स से कि फॉर ईच चलाते हैं, ये वाला लूप, ये नहीं, फॉर ईच, ठीक है, डन, फॉर ईच। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू डू कॉमा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू डू, और एक काम करता हूँ उसका इंडेक्स भी ले ही लेता हूँ। आई डोंट नो इसकी इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, एनीवे इंडेक्स, हाँ इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी एडिट और अपडेट करने के टाइम। तो यहाँ पे मैंने फॉर ईच ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो टू डूज एलिमेंट लिया था उसके इनर HTML में यहाँ पे लिखूँगा डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करूँगा और मैं डाल दूँगा ये वाला कोड, ये ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल X किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ऐसे तो चलेगा, इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्टैटिक टेक्स्ट है उसके बजाय हम लोग यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट ले लेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू डू, ठीक है। तो लेट्स सी, ओके, क्यों नहीं आ रहा है? तो वैसे तो सब सही ही, अच्छा ऑब्वियसली नहीं आएगा, सोचो क्यों नहीं आ रहा, मैंने लोड डेटा को कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो मैं लोड डेटा को एक बार कॉल कर देता हूँ, ऊपर नीचे कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, बट एनीवे चलो मैं यहाँ पे नीचे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी तो यहाँ पे एक डेटा था, एक्चुअली यहाँ पे दो डेटा है, तो ये सिर्फ एक ही बार क्यों आ रहा है, कोई नहीं, देख लेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। बट हाँ ऑब्वियसली वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इक्वल्स लिखा है, तो क्या करेगा वो ओवरराइट कर देगा, तो यहाँ पे मुझे प्लस इक्वल्स लिखना रहेगा। तो हाँ देखो अब दो बार आ गया, ठीक है, डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे
हाँ ठीक है, नया डेटा जब भी यूज़र ऐड करे तो तुरंत अपडेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में एक काम करते हैं कि यहाँ पर भी अगर कुछ भी डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ नो डेटा अवेलेबल ऐसा कुछ डाल दे, ठीक है, यहाँ पे डोम में। तो मैं यहाँ पे टू डूज़ के बजाय यहाँ पे लिख दूँगा नो डेटा अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉल स्पान 2 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बटन्स आएंगे नहीं, तो यहाँ पे मैंने कॉल स्पान इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया और ये सेकंड वाले टीडी को निकाल दिया। तो अभी तो यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल नहीं आएगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे डेटा को डिलीट करना पड़ेगा। तो देखो डिलीट डेटा नहीं है तो उसने नो डेटा अवेलेबल दे दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं। तो एक्चुअली मुझे क्या है कि ये जो फंक्शन है उसको मुझे यहाँ पर भी एक बार कॉल करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि वो जैसे डेटा ऐड होगा तो इस फंक्शन को कॉल कर देगा, तो वापस एक बार डेटा लोड हो जाएगा। देखो अभी तो कुछ भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे लिखा बाय मिल्क और मैंने ऐड पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाय मिल्क लिखा हुआ था आगे, पर यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि वो ये जो लोड डेटा फंक्शन है वो सिंपली क्या कर रहा है कि वो सिर्फ ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसको इसके इनर HTML में ऐड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लोड डेटा फंक्शन के अंदर ही पहले हम लोग पूरा ना पूरा डेटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं todos.innerhtml इज इक्वल्स टू पहले एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। पहले मैंने एम्प्टी कर दिया, उसके बाद हम लोग नया डेटा अपलोड करेंगे। तो एक बार रिफ्रेश किया तो ऑब्वियसली अब तो वो चला जाएगा, बट अब यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करता हूँ या फिर एक काम करता हूँ मैं पहले से ही दिखाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, रिफ्रेश किया, नो डेटा अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पे लिखा बाय मिल्क, ऐड किया तो देखो ये ऐड हो गया। अब मैं यहाँ पे 2 लिख के ऐड किया तो देखो ये दूसरा भी ऐड हो गया, ठीक है। तो दैट्स इट, डेटा तो चलो ऐड हो रहा है और यहाँ पे लोड भी हो रहा है। अब हम लोग डिलीट की फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि कोई भी डेटा को अगर रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिलीट फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन डिलीट डेटा नाम का, और इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा कहाँ पे, तो ये डिलीट वाले बटन में, आई थिंक यही है, हाँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे सिर्फ शॉर्ट में डिलीट डेटा लिखना था, ये वाला। तो मैंने यहाँ पे डिलीट फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। बट अब होगा क्या कि देखो यहाँ पे तो मल्टीपल टू डूज है, तो यहाँ पे ये भी एक डिलीट का बटन है, ये भी एक डिलीट का बटन है। तो मैंने कौन से वाले पे क्लिक किया वो कैसे पता चलेगा, तो वो हमको इंडेक्स की मदद से पता चलेगा कि अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ दैट मीन्स कि मुझे ये वाला टू डू रिमूव करना है, और अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ दैट मीन्स कि मुझे ये वाला टू डू रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो इंडेक्स है उसको एज अ पैरामीटर पास कर दूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट में इंडेक्स, ठीक है। तो वो क्या है कि उस टू डू का इंडेक्स है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे कंसोल करके प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया, कंसोल में गए, देखो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यू कैन से 0 आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँ दैट मीन यहाँ पे 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि जो भी GCP टू डू पे क्लिक करूँ उसका इंडेक्स नंबर मुझे मिल रहा है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा कि लोकल स्टोरेज में से ये वाले इंडेक्स नंबर का जो भी टू डू होगा उसको एरे में से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि लोकल स्टोरेज में से डेटा को निकालूँगा। तो यहाँ पे यही लाइन फिर से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लोकल स्टोरेज में से डेटा लाएगा, अब स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा तो इसको वापस से पार्स कर JSON.parse फंक्शन की मदद से उसको एरे में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। अब मुझे इस एरे में से डेटा को रिमूव करना है, तो उसके लिए एक मेथड होता है, आई थिंक उसका नाम है स्प्लाइस, या फिर एक काम करता हूँ मैं फ़िल्टर मेथड यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर मेथड यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं
वैल्यू इंडेक्स आएगा तो यहाँ पे मैं वैल और इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूँ। ओके, मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इफ़ अगर ये वाला नॉट इक्वल है इंडेक्स से तो रिटर्न कर दो वैल्यू को, ठीक है। और इसको एक लाइन में कर देता हूँ या फिर ये पूरा एक लाइन में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बाहर आएगा और मैं यहाँ पे फिल्टर्ड एरे ऐसा नाम दे देता हूँ, फिल्टर्ड एरे इज इक्वल्स टू, और फिल्टर्ड एरे को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करता हूँ तो या इट्स वर्किंग। एनीवे मैं समझा दूंगा कि ये कैसे हुआ, बट पहले ये देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यू कैन सी कि ये सेकंड वाला आया, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऊपर वाला है। एक काम करते मैं वन मोर चीज़ डाल देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं लर्न गिटार, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 टू डूज है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इसको रिमूव करना है तो इस पे ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये 2 बच गए, यहाँ पे क्लिक किया तो ऊपर वाले 2 बच गए, ठीक है। तो हम लोग सिंपली करेंगे क्या कि जो 2 बच गए उसको वापस से वहाँ पे सेट करा देंगे। तो जैसे सेट हो जाएंगे तो ये भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है कि जावास्क्रिप्ट का फिल्टर मेथड है। हम लोग सिंपली क्या करने वाले कि क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे कि जो भी बटन पे क्लिक किया था उसका इंडेक्स जो था उसको छोड़ के बाकी के सारे को रिटर्न, मतलब बाकी के जो थे उसमें फ़िल्टर मार दिया। तो हुआ क्या कि उसको छोड़ के बाकी के सारे रिटर्न हो गए एक एरे के फॉर्म में, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे फ़िल्टर एरे में स्टोर कर लिया, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारा जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ये पूरा स्टार्टिंग टू एंड, बिगिनर टू एडवांस जावास्क्रिप्ट पूरा हम लोग प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए। एनीवे यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को सेट कर दूँगा। तो सेट करने के लिए मैं यही लाइन को वापस से यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब फिल्टर्ड एरे आएगा, ठीक है, फिल्टर्ड एरे आएगा। और अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही ये कुछ भी अपडेट होए, मतलब डिलीट होए, तो वापस एक बार ये डेटा लोड हो जाना चाहिए। तो इसको मैंने सेव किया और एक बार रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यू कैन सी रिमूव हो गया, ठीक है। तो बस दैट्स इट, ये था डिलीट। हम लोग कुछ इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, टू डू में से। एक बार मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये भी रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्लिक किया तो ये भी रिमूव हो गया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ अगर सारे रिमूव हो जाए तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए कि नो डेटा अवेलेबल, बट वो इसलिए क्योंकि ये इस की को मतलब की ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं लोड डेटा वाले फंक्शन में कि अगर उसको डेटा मिले, ठीक है, तो वो एरे के फॉर्म में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है ऐसा चेक कराता हूँ। तो अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है, गेट आइटम टू डू की उसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो फिर यहाँ पे नो डेटा अवेलेबल आना चाहिए था। ये क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे एक बार मैं कंसोल करके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स को प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा, अरे यार मुझे यहाँ पे इसको पार्स भी तो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, ये वाली लाइन को, इस लाइन को ऊपर ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और
एक काम करता हूँ, ये दोनों लाइन को ऊपर ले लेता हूँ और अब यहाँ पे लिखता हूँ कि कन्वर्टेड एरे की लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो या इट्स वर्किंग। एक काम करता हूँ, कुछ ऐड करता हूँ, ऐड किया तो ठीक है, ऐड हो गया, डिलीट किया तो नो डेटा अवेलेबल आ गया। तो दैट्स इट बस। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अपडेट कैसे करते हैं, ठीक है। वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए उसको मैंने लास्ट में सेपरेट वीडियो में रखा, ठीक है। तो एनीवे बस स्टे ट्यून, लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। तो एनीवे बाय, टेक केयर।